नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं 19 जून 2022 से लेकर 26 जून 2022 यानी इस सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स सीरीज में आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? तो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पे नाम दर्ज हुआ है नरेंद्र मेहरा। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नैनीताल जिले के हैं नरेंद्र मेहरा, जिनका नाम हाल ही में मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब इनका नाम इस बुक में रिकॉर्ड क्यों किया गया है, इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नैनीताल जिले के निवासी प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा ने एक पौध से 25 किलो हल्दी उत्पादित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, एक पौधे से 25 किलो हल्दी उत्पादित करने का इन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इस रिकॉर्ड के लिए मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में नरेंद्र मेहरा का नाम यहाँ पे दर्ज हो चुका है। नेशनल रिकॉर्ड 2022 इनको प्रदान किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक यह रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे नैनीताल जनपद के निवासी नरेंद्र मेहरा का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक पौध में 25 किलो हल्दी उत्पादित करने का एक रिकॉर्ड दर्ज किया है, रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर की लिखी कहानी पर जल्द ही एक फिल्म बनाई जाएगी? तो मंजुला राणा, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, उनके द्वारा लिखी एक कहानी पर जल्दी एक फिल्म बनाई जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं उनकी वो कौन सी कहानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर मंजुला राणा की कहानी संग्रह उजास कहाँ है, ये एक इनकी कहानी संग्रह है। इस पर एक फिल्म बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष के अवसर पर ख्याति प्राप्त गीतकार गुलजार गौतम घोष, विनोद भारद्वाज, सोनल मानसिंह ने प्रोफेसर राणा की कहानी को फिल्म के लिए चयनित किया है। तो अब यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि उजास कहाँ है, ये कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रोफेसर मंजुला राणा द्वारा। और इन दिनों शिमला में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष चल रहा है और इस कार्यक्रम में भारत समेत 15 देशों के लेखक, कवि और कलाकारों के प्रतिनिधित्व में विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है यहाँ पे विपिन सांघी जी को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। न्यायमूर्ति विपिन सांघी, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ये काफ़ी समय पहले ये रिटायर हो चुके थे, तो इनका पद रिक्त चल रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे अब जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, वो बने हैं विपिन सांघी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए जस्टिस बनाए गए हैं विपिन सांघी, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के 12वें चीफ जस्टिस होंगे। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से। जो भी उत्तराखंड का आने वाला एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है, तो इसको आप जरूर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और देखो, ये जो हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज के नोट्स होते हैं, ये आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाते हैं निःशुल्क। अगर वैसे तो आप सभी के पास हमारा एप्लीकेशन होगा, क्योंकि उत्तराखंड जीके का जो हमारा एप्लीकेशन है 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर चुके हैं दोस्तों, जो कि एक रिकॉर्ड है उत्तराखंड में और बिल्कुल निःशुल्क ऐप है वो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा ऐप दोस्तों। एसजे ग्रुप का वो ऐप है और उसमें आपको करंट अफेयर्स वीकली के साथ साथ उसमें आपको उत्तराखंड जीके के डिटेल्स नोट्स, उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, जिला सीरीज और आपका हिंदी, तो काफ़ी उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसको आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको ऐप पसंद आता है तो आप उसको 5 रेटिंग ज़रूर दें। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर आयोजित की जाएगी?
जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून 2022 को दोस्तों श्रीनगर में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और जीएसटी का शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, 21 जून को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखो शुरुआत कब से हुई? तो 2014 से इस दिवस की स्थापना हुई और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 29 जुलाई 2022 से बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन कप्तानी करेंगे? तो मनप्रीत सिंह, जो कि यहाँ पे 29 जुलाई 2022 से बर्मिंघम में यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेंगे? मनप्रीत सिंह करेंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। 29 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की जा चुकी है और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत को इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल बी में रखा गया है। और भारत का जो पहला मैच है वो 31 जुलाई को घाना के विरुद्ध होगा। तो इसमें इस भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेंगे? वो करेंगे मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, बधिरों की पहली T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब भारत के किस राज्य ने जीता है? तो बधिरों के लिए यहाँ पे जो T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसका जो खिताब जीता है वो जीता है आंध्र प्रदेश ने। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ यानी IDCA ने बधिरों के लिए KFC अंडर 19 पहली T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया और आंध्र प्रदेश ने पहले सीजन में गुजरात को 5 विकेट से हराकर T20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो बधिरों के लिए जो ये पहली T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें खिताब, फाइनल खिताब किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 जून को मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत जो की गई थी वो 1948 में की गई थी। और कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 जून को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो निर्यात पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन में निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आगामी एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई? तो पहली जो ये भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन है, ये जो ट्रेन है ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है, हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है और इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक सवार हैं। यह 23 जून को नेपाल के जनकपुर धाम स्टेशन पहुंचेगी। तो ये है, इस ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, भारत और नेपाल के बीच शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला जो भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखो ये प्रश्न भी बन सकता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह आपका दिल्ली में। तो इस महीने से पूरी तरह से ये हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है।
तो इस हवाई अड्डे का नाम है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है चौथा स्थान। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की रिपोर्ट वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकल बनकर उभरा है, रिसाइकलर, ठीक है। और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकल किया था। इस रिपोर्ट में चीन 168 टन पीली धातु को रिसाइकिल करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर रहा है, जबकि भारत का जो स्थान है इस रिपोर्ट में वो है चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस राज्य के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है DGP दिनकर गुप्ता को, जो कि पंजाब राज्य के पूर्व DGP थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। पंजाब के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता के पास पुलिस प्रशासन में मास्टर डिग्री है और उन्होंने 2019 में पंजाब पुलिस के महानिदेशक का पद संभाला था। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता जी को। तो दोस्तों ये थे इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, और इनके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं। अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है तो वहाँ पे सर्च कीजिए उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐसे ग्रुप का ऐप, उसको आप डाउनलोड ज़रूर करें। और साथ साथ बहुत जल्दी आपके लिए उत्तराखंड 6 मंथ की करंट अफेयर्स ई बुक आने वाली है। तो जून के लास्ट तक वो आ जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे। तो जून के लास्ट तक आपको ई बुक मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।